नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। थैंक यू। आई एम फाइन। आप भी ठीक है? जी, जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आयुर्वेद अच्छा। हमारे भारत में बच्चा-बच्चा आयुर्वेद से परिचित है। में सभी डेली रूटीन में आयुर्वेद को अपनाते हैं और उसी के साथ जीवन जी रहे हैं। बैठने से, खाने से, सोने से, उठने से, हर चीज़ में आयुर्वेद है, ऐसा हम मानते हैं। एक डॉक्टर की नज़र से आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद आयुर्वेद तो आयु का मतलब है लाइफ और जीवन। एंड वेद का मतलब है नॉलेज और ज्ञान। तो आयुर्वेद मीन्स नॉलेज अबाउट लाइफ। जिंदगी के बारे में एक संक्षिप्त रूप में ज्ञान है आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद जैसे हम कहते हैं कि यहाँ अ, आयुर्वेद का दो प्रयोजन बताया गया है mainly। तो उससे जाने से पहले सिंपली स्पीकिंग आयुर्वेद में हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं जे कैसे एक हेल्थी लाइफ जिए बिना बीमारी के स्वास्थ्य को मेंटेन करके। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, खान पान से लेके डेली रूटीन से सीजनल रेजिमेंट से ऋतु के अनुसार क्या बदलाव करना चाहिए। देन सेकंड उसी तरह एक दूसरा क्या है कि बीमारियों का वो किस वजह से होते हैं, क्या क्या कॉजेटिव फैक्टर्स है, तो उसका इलाज किस तरह से करना है। इस तरह से एक संक्षिप्त विवरण है आयुर्वेद। तो जैसे मैंने कहा उसका मेज मुख्यतः दो प्रयोजन है। एक है स्वस्थ स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षण। उसका मतलब है एक हेल्थी पर्सन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, स्वस्थ आदमी का स्वास्थ्य का परिपालन करना। तो उसमें ये सब चीजें हमारा आ जाएंगे। दूसरा है आदुर से विकार प्रशमन, सिंपली स्पीकिंग क्योरिंग एलिमेंट्स, बीमारियों का इलाज करना। स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है सिंपल भाषा में, क्योंकि ये तो आयुर्वेद। हजारों सालों से आयुर्वेद है और आज भी रेलेवेंट है। तो मेरे आयुर्वेद प्राचीन भी है और मॉडर्न भी है, क्योंकि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी आयुर्वेदिक मुख्यतः बृहत्रयीस नाम के टेक्स्ट है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, लघुत्रयीस, काफी टेक्स्ट बुक्स है। तो ये सब में ये कहा गया है कि ये तो बुद्धिमताम तो उदाहरण मात्र, जो इसमें बताया गया है वो तो दे आर एग्जाम्पल्स। युगानुरूप संदर्भ मीन्स टाइम के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करना चाहिए। तो आयुर्वेद आज अपडेटेड है। डेली लाइफ में हमारे आयुर्वेद कैसे मदद करता है? हाँ, उसका क्या ठीक है, महत्व ठीक है। है? हाँ, तो डेली लाइफ में क्योंकि जैसे हमने इसमें स्वास्थ्य संरक्षण के बारे में बात करते वक्त दिनचर्या के बारे में, आयुर्वेद हमें सविस्तर दिनचर्या के बारे में, डेली रूटीन, सुबह कितने बजे उठना है, वहां से सोने तक क्या क्या रूटीन फॉलो करना है। तो उसमें सविस्तर एक्सप्लेनेशन दिया गया है हेल्थी पर्सन के लिए। तो दूसरा, तो उसमें उसमें क्या आते हैं, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित कहते हैं, मतलब ब्राह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग उठना है। एंड ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ 4 o'clock, 5 o'clock? ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली उसमें डिवाइड करते वक्त हमें सनराइज से 48 मिनट बिफोर में ब्रह्म मुहूर्त अप्रोक्सीमेटली वी कैन सी बिटवीन 3:30 to 5:30 हम कह सकते हैं। आइडियली 4:30 शुड बी बिलो बिफोर सनराइज। सो देन अब शौच के बाद दंत धावन, कबड़, अभ्यंग, इस तरह की चीजों का डेली करने का बारे में बताया है। साथ में नेक्स्ट है आहार, अवर फूड। एक बैलेंस डाइट सबके लिए सब आज, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं आहार संभव वस्तु रोगश्च आहार संभव। इसका मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ द फूड यू ईट। आपका शरीर खाने से बना हुआ है। खाने खाने से बना। बीमारियां भी, डिसीजेस ऑल्सो कि, तो इसका ये मतलब कि हेल्थी खाना मीन्स एक्चुअली एक बैलेंस डाइट सबके लिए जरूरी है। ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल वेरिएशन आएगा, जहाँ रीजन वाइज वेरिएशन आएगा, बीमारियां कुछ है तो उसके अनुसार वेरिएशन आएगा। स्टिल एक बैलेंस डाइट सबके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड आइटम्स,
एंड फाइबर कंटेंट होना चाहिए, वाटर इनटेक है, ये सब आना चाहिए एक व्यक्ति के डाइट में। तो इसका रेशियो इंडिविजुअली थोड़ा वेरी करेंगे। कार्ब्स को थोड़ा सा कम रखना है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ही चाहिए, इस तरह की इंपॉर्टेंस है। स्वीट्स को सब थोड़ा सा मिनिमाइज रखना चाहिए। एंड विहार एक्टिविटीज वो भी हेल्थी होना चाहिए जो हमारा, क्योंकि पीपल यूज टू सिट, हम बैठ के ही मैक्सिमम सुबह उठ के गाड़ी में बैठ जाते हैं, ऑफिस में जाके बैठते हैं, फिर घर में आके खाना खाते, बैठ के खाना खाते हैं टीवी के सामने। तो वी आर पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, हमें कंटिन्यूस बैठने के लिए तो नहीं बनाया गया। तो फिजिकल एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड इन बिटवीन वॉकिंग या जो सिंपल या इस तरह की चीजें, व्यायाम चाहिए है। तो ये है दिनचर्या में सविस्तर। इसी के साथ ऋतुचर्या और सीजनल रेजिमेंट, हर ऋतु में क्या क्या चेंजेस, क्योंकि गर्मी में जो हम खान पान फॉलो करते हैं या जो एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, ठंड के टाइम में सेम वो नहीं, हमें उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो षट ऋतुओं के अनुसार क्या क्या बदलाव करना चाहिए, ये सब डिटेली बताया है। तो हम इसमें इन डेप्थ जाना इट्स इम्पॉसिबल इन वन सेशन, क्योंकि यही एक पूरा सेशन का टॉपिक है। देन केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का भी सविस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया गया। सर वेट लॉस में भी आयुर्वेद हमारी मदद कर सकता है? या डेफिनेटली यस, बट वेट लॉस के बारे में हमें बात करते वक्त हमें देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक दवा खाने से वजन कम हो जाएगा या गर्म पानी में या फिर नींबू पानी में शहद डाल के। तो आयुर्वेद का अप्रोच वो नहीं, ऐसा नहीं है। सच कहूं तो आयुर्वेद का अप्रोच है, अगर ओबेसिटी है, लाइक BMI हाई है, उसका वजह फाइंड आउट करना, किस वजह से ओबेसिटी है। हार्मोनल रीजन है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म है या PCOD जैसा कंडीशन है फीमेल्स में, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट डिजाइन करना है। 4 हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकली। 1 डाइट, डेफिनेटली डाइट। सेकंड एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल चेंजेस। थर्ड इंटरनल मेडिसिन, खाने की दवाइयां। फोर्थ थेरापीज और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स और पंचकर्मा। तो यहाँ डाइट में डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट को हमें कम करना होगा। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी, आइदर योगा जैसा अडॉप्ट कर सकते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज जिम वगैरह भी कर सकते हैं, बट ये आपको एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करना है। अकॉर्डिंग टू यू सर, योगा इज बेस्ट और जिम इज बेस्ट? अच्छा, इसमें ना काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। हम कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एज 45 प्लस है, ठीक है, डिजनरेटिव चेंजेस है बॉडी में, एंड वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो एकदम से उनको लिए हेवी वर्कआउट में नॉट बी पॉसिबल, योगा में भी सूटेबल। यंग एज है, ठीक है, बोन्स में डिजनरेटिव चेंजेस नहीं, ओबेसिटी है, जिम में भी सूटेबल। तो वो इंडिविजुअली वेरी करेंगे। दोनों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में कुछ टाइम योगा आसनास किया, क्योंकि योगा का एक एडेड एडवांटेज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये हेल्प करते हैं। अगर सर्टेन हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज में तो वो हेल्पफुल है, एडेड हेल्प दे देंगे। तो इसलिए देयर विल बी ए वेरिएशन, मतलब कुछ लोग डिपेंड्स ऑन द बॉडी भी कंडीशन के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि अब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें ध्यान देना होगा आपको, उस हिसाब से। बैक पेन है तो आपको आगे झुकने वाला योगासनास अवॉइड करना पड़ेगा, हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। देन सम सेकंड बताया है मेडिसिन के बारे में। हनी डेफिनेटली हेल्पफुल है, वृक्षाम्ल जैसा दवा हेल्पफुल है, आयुर्वेदिक दवा भी काफी है, बट ये सब यूज करने से पहले यू नीड टू कंसल्ट विद ए क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन, कि आपके लिए आपके कंडीशन में क्या बेस्ट रहेगा, उसका मात्रा क्या उचित रहेगा, कितना टाइम तक आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे दवाइयां, जैसे वरणादि कषायम है, क्वादम है, वरादि कषायम है, अयस्कृति है, दशमूल हरिदकी,
इवन जैसे वृक्षाम्ला, विडंगादि चूर्ण, इस तरह की काफी दवाइयां वेट लॉस में हेल्प करते हैं। तो मैंने कुछ दाम बताए, उसका मतलब ये नहीं कि आप ये लेना है, ऐसा नहीं, इसमें से एक लेना है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड ऑन द कंसल्ट करके लेना रिक्वायरमेंट। हाँ, कंसल्ट करके आपका हमें, जैसे मैंने पहले ही बताया, रीजन आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग रीजन से हो सकते हैं। तो इस तरह देन हम फोर्थ ये आ रहे थेरापी, सेक्सुअल ट्रीटमेंट, पंचकर्मा चिकित्सा। पंचकर्मा एक अम्ब्रेला टर्म है काफी, इसमें 5 प्यूरिफिकेटरी प्रोसीजर्स आते हैं, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए पूर्व कर्म, अदर चिकित्सा आते हैं। उसमें भी स्पेसिफिकली जैसे स्नेहपान विरेचन वेट लॉस में हेल्प करने वाला एक मेथड है। दूसरा चूर्ण पिंड से पाउडर मसाज, पाउडर पोटली मसाज, एंड उद्वर्तनम। उद्वर्तनम इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ पाउडर मसाज। सो वो फैट लॉस में, बॉडी को टोन अप करने में सब हेल्प करने वाला एक्सटर्नल थेरापी है। अभ्यंग श्वेता, ऑयल मसाज फॉलोड बाय स्टीम, ये सब वेट लॉस में हेल्पफुल है। बट कौन सा यूज करना है, कितना डेज तक करना है, किस तरह प्लान करना है, ओनली आफ्टर ए कंसल्टेशन विद ए फिजिशियन। ऐसा ही बहुत आपको सारे लोग फॉलो आपसे करना। सर मिलने वाले हैं आफ्टर दिस इंटरव्यू कि ये सब कैसे करें, कहाँ करें, इस we'll तरीके try से। to, we're happy to help बिकॉज them, we're happy वेट to help लॉस इज them। अ मेजर इशू, अभी ओबेसिटी इज अ या मेजर इशू इस ओबेसिटी, इंडिया में। ओबेसिटी को हमें सीरियसली लेना है, क्योंकि ओबेसिटी अदर बीमारियों के लिए, लाइक योर बॉडी विल बी ग्राउंड फॉर गेटिंग अदर डिजीजेस लाइक कार्डियक डिजीजेस, डायबिटीज, स्ट्रोक, काफी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाएंगे आप ओबेस रहेंगे तो। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब के लिए। तो यंग एज में ही, पहले ही शुरुआत में ही हमें ध्यान देना है, अच्छा रहेगा करेक्शन के सर लिए। तो एक एक करेक्शन। क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं आयुर्वेद का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस थॉट या के बोल। साथ ना वो एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी ट्रू चीजें ट्रू ट्रू खुद ट्रू ट्रू। इनटेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक साइड इफेक्ट नहीं, इसका ना थोड़ा सा और डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। सी, ये हर्बल, आयुर्वेदा में दवाइयाँ हर्बल प्रिपरेशंस है। साउथ में, केरला में हम ज्यादा जड़ी बूटी हर्बल प्रिपरेशन से यूज करते हैं। दे आर सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम एडमिनिस्ट्रेशन। बट नॉर्थन इंडिया में और इवन साउथर्न आवर पार्ट, सबका एक मेटालिक प्रिपरेशंस भी है दवाइयों में, जिसमें मेटल कंटेंट, बट वो प्यूरिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसलिए वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करते। बट सी, कुछ दवाइयां ऐसा है वो हमें डोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट नहीं करते जब आप प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में लेते हैं, प्रिस्क्राइब्ड टाइम तक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, तो ये नहीं है कि सिंपल भाषा में एक दवा एक पर्पस सर्व करते हैं, ठीक है, तो दूसरा दवा होगा दूसरा पर्पस सर्व करेंगे, तो उसका प्रॉपर आपका बॉडी के लिए क्या सूटेबल होगा, तो वो सब देख के प्रॉपर एडवाइस के साथ प्रॉपर मात्रा में यूज करते वक्त साइड इफेक्ट नहीं है। आप विदाउट एनी गाइडेंस आप ऐसा दवा खाएंगे तो देयर इज अ दैट्स माय पॉइंट, प्रॉब्लम, दैट्स माय वो बहुत पॉइंट कि अपने आप से इसको इनटेक कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि सी, व्हेन यू गेट ए पेशेंट, वो पेशेंट एक बीमारी नहीं होगा, उनका अलग अलग बीमारी होगा। मान लीजिए आपको लंबार स्पॉन्डिलोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आ गया, सिवियर पेन है, और ही और शी मे बी हैविंग ए सिवियर गैस्ट्राइटिस, ठीक है, एसिडिटी या सर, तो उसको भी हमें ट्रीट करना होगा। क्योंकि जब दवा डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हमें जो चीज खाते हैं, जो खाना खाते हैं या जो दवा खाते हैं, उसका असर नहीं मिलता, जितना हमारा बॉडी अब्सॉर्ब करते हैं, असिमुलेट करते हैं, उसका असर मिलते हैं। तो हमें उनका अदर कंडीशन को भी कंसिडर करके दवा प्रिस्क्राइब करना होगा। ये क्या एक एडवर्टाइज देखा घुटनों का दर्द के लिए ये दवा अच्छा है, तो वो खाना, क्योंकि आपको यू मे बी हैविंग अदर कंडीशंस है, ठीक है, या क्योंकि आपको डायबिटीज है, तो आपको उसको कंसिडर करके दवा ये लेना होगा। क्या हर दवा नेचुरल रेमेडीज वगैरह से लाइफस्टाइल में अपने शामिल करने से हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।